नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। यूपी सरकार ने लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को मिलाकर उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR का गठन किया है। इसके संचालन के लिए SCR प्राधिकरण भी बनाया गया है, जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे। SCR में 6 जिलों के DM, विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि, राज्य और केंद्र सरकार के कई विभागों के अधिकारी और मेट्रो के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन जिलों को SCR में शामिल करने से तेज और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार इन इलाकों में नगर विकास और परिवहन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रयागराज जंक्शन पर रेल यात्रियों के ठहरने के लिए उत्तम सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश के पहले स्लीपिंग पॉड का उद्घाटन शुक्रवार को पूर्व सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने किया। प्रयागराज जंक्शन को कुल 70 पॉड मिले हैं। इस स्लीपिंग पॉड में यात्रियों को मोबाइल चार्जिंग, वाईफाई और वॉशरूम की सुविधाएं निःशुल्क मिलेंगी, जबकि नाश्ता और कॉफी आदि शुल्क देकर उपलब्ध होंगे। सिविल लाइन साइड में प्लेटफॉर्म संख्या 6 के निकट बने इन पॉड से रेलवे को प्रतिवर्ष लाखों की आय होगी। महाकुंभ के पूर्व प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर भी स्लीपिंग पॉड खोले जाने की तैयारी है। योगी सरकार धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले शहरों का थीम आधारित विकास करने की योजना बना रही है। इन शहरों में ऐतिहासिक भवनों के आसपास अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगाई जाएगी और केवल तय ऊंचाई तक ही भवन बनाए जा सकेंगे। पहले चरण में ऐतिहासिक भवनों की पहचान की जाएगी और उनके महत्व की जानकारी एकत्रित की जाएगी। इसके आधार पर भवन निर्माण की ऊंचाई के मानक तय किए जाएंगे। गंगा की सफाई को लेकर सरकार और जिला प्रशासन मिलकर निरंतर कार्य कर रही है। नए नियमों के तहत इसमें गिर रहे सीवर को हटाने की बात भी चल रही है। पहली बार अमृत 2 योजना के तहत सूजाबाद सीवरेज योजना बनाई गई है। 96.63 करोड़ रुपए की लागत से 26.89 किलोमीटर क्षेत्र में सीवर नेटवर्क बिछाया जाएगा। इसके लिए 7 MLD का नया STP बनाया जाएगा। इसके लिए कोदोपुर में 5 एकड़ की जमीन चिन्हित कर ली गई है। इससे सूजाबाद, डोमरी और रामनगर की 2 लाख की आबादी को फायदा होगा। CM योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ स्थित सौमित्र वन में पौधारोपण कर जन अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने सौमित्र वन में हरिशंकरी का पौधा लगाया। इसके पहले CM ने पौधों को रक्षा सूत्र बांधा और इसी के साथ वृक्षारोपण जन अभियान शुरू हुआ। इस अभियान के तहत यूपी में 36.50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। CM योगी ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पौधारोपण अभियान शुरू किया गया था। 7 साल में भाजपा सरकार ने 168 करोड़ पौधे लगाए। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था, जो हर भारतीय के लिए मंत्र बनना चाहिए। यूपी सरकार उत्तर प्रदेश को धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत है। काशी और अयोध्या के पर्यटन केंद्रों की सुविधाओं के विकास के साथ साथ बौद्ध सर्किट पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस दिशा में कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने की योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे मूर्ति निर्माण और स्थापना के लिए एजेंसी चुनी जाएगी। मूर्ति की ढलाई के लिए लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का उपयोग किया जाएगा। शनिवार को ज्ञानवापी से जुड़े श्रृंगार गौरी मामले में दोनों पक्षों की बहस जारी रही। जिला जज ने सुनवाई के बाद अगली तारीख 3 अगस्त तय की है। मामले की वादिनी राखी सिंह ने पत्रावली अलग करने की मांग की है और रामप्रसाद सिंह व्यास जी के तहखाने की जर्जर छत की मरम्मत की गुहार लगाई है। इस मामले में वादिनी राखी सिंह ने पत्रावली अलग करने और तहखाने की मरम्मत की मांग की है। बता दें कि श्रृंगार गौरी मामला ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित एक मंदिर की पूजा की अनुमति को लेकर विवाद पर चल रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें कुल 26 सब्जेक्ट्स और 1500 सीटें उपलब्ध हैं। इस प्रक्रिया के तहत छात्रों का व्यवहारिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाएगा और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई है। बता दें कि PG क्लास के 4 चरणों के बाद प्रायोगिक विषयों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू की गई है। BHU में प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन की वजह से कई छात्र नियमित कक्षाएं छोड़ रहे हैं, जिससे कुल 8500 सीटों में से महज 80% सीटें ही भरी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या अब X यानी ट्विटर पर 100 मिलियन को पार कर गई है। इस अवसर पर X के मालिक एलन मस्क ने उन्हें बधाई देते हुए लिखा कि सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता होने के लिए बधाई। मस्क का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में X पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के फॉलोअर्स की संख्या क्रमशः 38 मिलियन और 21.5 मिलियन है। चलते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। अभी हाल ही में विश्व धरोहर समिति की बैठक से 70 यंग प्रोफेशनल्स ताज की खूबियों और उसकी रचनात्मकता देखने भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने ये जानने में दिलचस्पी दिखाई कि आखिर इस ताज की चमक को बरकरार कैसे रखा जाता है। इस पर ASI ने उन्हें ताजमहल के संरक्षण के साथ मड पैक ट्रीटमेंट की जानकारी दी और बताया कि 390 साल से ताज को किस तरह से अगली पीढ़ी के लिए
सहेजा जा रहा है। दरअसल ताज के पत्थरों को बचाने और पीलापन खत्म करने के लिए खास किस्म के केमिकल्स को मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर एक लेप तैयार किया जाता है और इसे मड पैकिंग का नाम दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य जरूरी खबरों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।